नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में देखा था, जब हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हैं, ये दोनों धर्म अगर इनकी मुख्यतः बताया जाए तो ये इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो इनका प्रमुख काल था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, वहाँ पर लोहे की खोज होने के बाद एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है। वह परिवर्तन हमें सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में वह देखने को मिलता है। जैसे कि लोहे की खोज होने के बाद कृषि, जो पहले पशुपालन जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, वह कृषि में परिवर्तित हो गया। कृषि की मशीनरी आने से, औजार वगैरह बनने से अब वहाँ के कृषि काफ़ी तेज़ गति होने लगी, काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगी और उसी के कारण एक अच्छा व्यवसाय वहाँ का मिल गया और जीवन यापन में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि इन जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे अगर हम सभी को मिलाकर देखें तो करीब 61 संप्रदाय की नया जन्म होता है उत्तर वैदिक काल में। उनका जो प्रमुख कारण अगर हम देखें तो उनका प्रमुख कारण था, एक था सबसे इम्पोर्टेंट वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में एक तो शूद्र, जिनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी, जो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में आते आते वह व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में जो शूद्र समाज था उसमें काफ़ी असंतोष देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो जाती है तो उसके साथ ही एक छुआछूत नाम की बीमारी भी वहाँ से बढ़ने लग जाती है। यानी कि जो सबसे निम्न क्रम पर जो शूद्र रखे जाते थे, इनके साथ में छुआछूत होना शुरू हो जाता है। इन्हें इतने हद तक इनके साथ छुआछूत होता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक हो जाते हैं और एक नए धर्म की खोज करने लग जाते हैं। इनके साथ छुआछूत और साथ ही और भी कड़े इन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जैसे कि इन्हें धन इकट्ठा नहीं करना है, उच्च वर्ग के रास्तों पर इन्हें नहीं जाना है, या फिर इनका जो पीने का पानी है वह अलग रहेगा, इनका खान पान अलग रहेगा, इनकी बस्तियां अलग रहेंगी और काफ़ी कुप्रथाएं भी इन पर लागू की गई, जिसके कारण उन्होंने नए धर्म की खोज करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही देखी जाए तो और जो दूसरे वर्ण थे उनमें भी काफ़ी असंतोष देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिलता है। उसका कारण ये था कि क्षत्रिय वंश जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था, प्रशासनिक क्षेत्र को और राज्य को चलाने के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो वर्ण था वह क्षत्रिय वंश था। क्षत्रिय वंश ही पूरी प्रशासनिक पावर, राजनीतिक पावर उनके हाथ में थी और वही सारी चीज़ों को चलाते थे और वह समझते थे कि हमें जो वर्ण व्यवस्था है उसमें सबसे उच्च पद मिलना चाहिए। लेकिन उच्च पद पर बैठे थे ब्राह्मण जो कि क्षत्रिय, यानी कि बात की जाए तो चारों वर्णों के ऊपर आश्रित थे। उन्हीं के वजह से उनका जीवन यापन चल रहा था, लेकिन वह सबसे उच्च वर्ण पर थे। इसी कारण दोनों वर्गों में एक संघर्ष का दौर हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। बात की जाए वैश्य वर्ण की, तो वैश्य वर्ण भी काफ़ी परेशान दिखता है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं ऋग्वेद काल में जो कर था, जिसे बलि कहा जाता था, वह स्वेच्छा से थी, यानी कि उसे एक निश्चित नहीं था, जिसके पास जितनी आय होती थी वह अपनी इच्छा अनुसार कर देता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अब आवश्यक हो गया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कर देना जरूरी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्राह्मण वर्ग जो कि कर नहीं देता था, क्षत्रिय वंश जो कि राजकीय व्यवसाय में था तो वह भी नहीं देता था, और शूद्र की इतनी आमदनी नहीं थी कि वह कर दे सके तो उनसे भी कर नहीं लिया जाता था। तो एकमात्र अगर देखा जाए तो वह कर जो देने वाले थे वह वैश्य वर्ण से थे। तो इस कारण वह कहे कि पूरा राज्य
हमारे कर से चलता है और हमें काफ़ी नीचे का क्रम दिया हुआ है, तो वह भी यहाँ पर असंतोष दिखाई देता है। इसी कारण अगर हम देखते हैं, जैसे कि बात करें महावीर स्वामी की या फिर बात करें हम बुद्ध की, दोनों ही क्षत्रिय वंश से आते थे, तो यह भी एक वहाँ पर कारण देखा गया नए धर्म की खोज के लिए। इसके साथ ही जैसे कृषि में बढ़ोतरी होती है, उसी के साथ पशुधन की भी बढ़ोतरी महसूस होती है। यानी कि अगर कृषि क्षेत्र बढ़ता है, नई नई मशीनरी आती है, जंगल काटे जाते हैं और जंगल काट कर वहाँ पर खेती की जाती है, तो जैसे जैसे खेती बढ़ती है तो उसके लिए हल की ज़रूरत होती है और हलों के लिए बैल की ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय पर क्या हुआ, एक नई प्रथाएँ आने लग गई, जैसे कि अतिथि जो आता था, अतिथि हमारे घर पर जो आता था उसको गौ मांस खिलाया जाता था, उनको गौ मांस खिलाया जाता था। और इसके साथ ही एक बलि, जो कि यज्ञ में बलि यानी कि पशुओं की आहुति दी जाने लगी थी, जिससे गौधन काफ़ी मात्रा में घटने लगा था। और इसी कारण कृषि के क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं आ रही थी और इस प्रकार की जो कुप्रथाएं बढ़ती जा रही थी, इसी कारण देखा जाने लगा कि अलग धर्म की खोज होने लगती है यहाँ से। तो इन्हीं का रिजल्ट था बौद्ध धर्म जैसे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे नए नए धर्म वहाँ पर निकलते हैं। जैसे कि हमने देखा था काफ़ी संप्रदाय भी यहाँ से निकलने लगते हैं, जैसे कि रुद्र संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, सनक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इस प्रकार के काफ़ी संप्रदाय में निकलते हैं, काफ़ी धर्म निकलते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो धर्म थे वह बुद्ध धर्म और जैन धर्म थे। तो आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। तो जैन धर्म, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जो जैन शब्द ये निकल के आया है, ये निकल के आया है जिन से, यानी कि जिन से बनता है जैन, जिनका मतलब होता है विजेता। जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वह जिन कहलाता है, और जिन से ही निर्माण हुआ है जैन का। बात करें जैन धर्म में, तो जैन धर्म में अब तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव थे, और उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो प्रतीक था वो ऋषभ था, यानी कि प्रत्येक जितने भी जैन तीर्थकर थे उन सभी का एक प्रतीक दिया गया था। उसी में जो हमारे संस्थापक थे ऋषभदेव, इनका भी जो ऋषभ है यानी कि बैल इनका प्रतीक था। और इसी प्रकार 24 तीर्थकर थे, जरा उन्हें भी देख लेते हैं तो कौन कौन से थे। तो पहले थे ऋषभदेव जिनका प्रतीक था बैल, दूसरे से अजीतनाथ जिनका प्रतीक था हाथी, तीसरे थे संभवनाथ जिनका प्रतीक था घोड़ा, चौथे थे अभिनंदन जिनका प्रतीक था बंदर, पांचवें सुमितनाथ जिनका प्रतीक था चकवा, छठे थे पद्म प्रभु इनका प्रतीक था कमल, सातवें थे सुपार्श्वनाथ इनका प्रतीक था साथिया, और आठवें थे चंद्र प्रभु इनका प्रतीक था चंद्रमा, नवें थे पुष्पदंत इनका प्रतीक था मगर, और 10वें थे शीतलनाथ इनका था कल्पवृक्ष, 11वें थे संयासनाथ इनका था गेंडा, वासुमुज्य इनका था भैंसा, विमलनाथ इनका सूकर, अनंतनाथ सेही, धर्मनाथ बजदंत, शांतिनाथ हिरण, कुथुनाथ बकरा, अरहरनाथ मछली, मल्लीनाथ कलश और मुनिवर्थनाथ कछुआ। 21वें थे नामीनाथ और ये थे नीलकमल, और 22वें थे अष्टनेमी इनका था शंख, 23वें थे पार्श्वनाथ ये थे सर्प, और 24वें थे महावीर इनका था सिंह। तो इन सिंह किनका था, तो महावीर स्वामी का सिंह था। अब बात करें 22वें की, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे लेकर भी। तो 22वें थे अष्टनेमी से क्या क्वेश्चन बनता है, तो अष्टनेमी के प्रतीक भी पूछ लेता है, तो प्रतीक याद रखिएगा, शंख इनका प्रतीक होता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर यानी कि अष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। श्री कृष्ण के निकट संबंधी इन्हें बताया गया है, अष्टनेमी को श्री कृष्ण के निकट संबंधी भी बताया गया है, ये रिलेशन में इनको बताया गया है। बात करते हैं
हैं 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक था यानी कि सिंबल था वो था सांप, इनका प्रतीक सांप था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पार्श्वनाथ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं इसलिए याद रखने हैं। तो देखिए इनके पिता की बात करें तो इनके पिता थे अश्वसेन। अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो काशी के राजा थे। इक्ष्वाकु वंश के थे और राजा कहाँ के थे? तो काशी के राजा थे। ठीक है, याद रखना है। जन्म, अगर जन्म की बात की जाए कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी में। यानी काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। तो काशी की राजधानी वाराणसी में इनका जन्म होता है। बात करें गृह त्याग की, तो इनका गृह त्याग जो इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महाव्रत की बात करें तो इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सच बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब है कि किसी भी प्रकार की वस्तु, धन हो चाहे किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसका संचरण नहीं करना चाहिए, उसका स्टोर नहीं करना चाहिए। 5वें महाव्रत की बात करें तो 5वां महाव्रत थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये किसने दिया था? तो ये महावीर स्वामी ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि 4 जो महाव्रत हैं वो तो दिए थे पार्श्वनाथ ने, और जो 5वां महाव्रत है वह दिया था महावीर स्वामी ने। 5वां कौन सा? ब्रह्मचर्य। और जैन धर्म में कुल कितने महाव्रत हैं? तो 5 महाव्रत हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बात की जाए इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? पार्श्वनाथ को। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ये याद रखने हैं। अब आ जाते हैं हमारे महावीर स्वामी पर। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए जाते हैं, यानी कि इनके समय पर सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, इसी कारण इनको महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना गया है। बात कर लें जन्म की, तो इनका जो जन्म है वो 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बात करें बचपन के नाम की, तो बचपन का जो इनका नाम था वो था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? तो ये इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी तपस्या लेने के बाद इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब उनके बाद इनका नाम महावीर पड़ता है, यानी बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। इंपॉर्टेंट है। इनके बाद पिता की बात करें तो पिता थे सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के मुखिया थे। अब देखो, अगर हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है तो हम किसी न किसी के साथ रिलेट करके चलें तो हम काफ़ी आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो हम जो महावीर स्वामी हैं इनको बुद्ध के साथ जोड़ के चलें तो हम आसानी से याद रख देंगे। जैसे अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म 540 BC में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, और अगर बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में बुद्ध का जन्म हुआ। तो 563 BC में बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी वन में हुआ था, कपिलवस्तु नामक जगह पर। और इनको कहाँ पर हो रहा है कि इनको कुंडग्राम वैशाली में जन्म हो रहा है। ठीक, इसी के बाद बात करें उनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था वर्धमान, और उनके बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखना है, उनके बचपन का नाम यानी बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक, इनके पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, दोनों ही एक जैसे हैं, तो लेकिन याद रखने हैं। ठीक है, तो पिता सिद्धार्थ थे और ज्ञातक कुल के मुखिया थे। अगर बात की जाए बुद्ध की, बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे और साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, ऐसे याद करके चलना है। माता कौन थी? तो माता त्रिशला थी। माता कौन थी? माता त्रिशला थी, जो राजा चेटक की बहन थी। राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। किनकी? महावीर स्वामी की माता। अगर बात की जाए बौद्ध की माता की, तो बौद्ध की माता कौन थी? तो बौद्ध की माता महामाया थी। महामाया थी, जिनकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है और प्रजापति गौतमी उनका लालन पालन करती हैं, है ना। इसके बाद बात करें पत्नी।
पत्नी। इनकी शादी हो जाती है, शादी किसके साथ होती है, तो यशोदा के साथ होती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। कैसे कन्फ्यूजन रहता है, बौद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। बौद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। ठीक है, नाम सेम सेम है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर बड़ा नाम है महावीर, बड़ा नाम है, तो छोटा साथ में लेके चलना है। छोटा यानी यशोदा, यशोधरा बड़ा है, किसके साथ चलना है, छोटे के साथ। बुद्ध छोटा नाम है, तो बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा लेके चलना है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। ठीक, अब इसकी बात करें पुत्री। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा। अनुजा इनकी पुत्री का नाम था, जिनको प्रियदर्शिनी भी कहते थे। कहीं कहीं प्रियदर्शिनी भी मिलता है। अनुजा हो जाए या अनुजा होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो पुत्री थी कौन, अनुजा प्रियदर्शिनी। अगर बात की जाए बुद्ध की, तो बुद्ध का एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। ठीक है, राहुल याद रखना है। बात की जाए गृह त्याग की, तो गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। गृह त्याग क्या किया था, 30 वर्ष की आयु में किया था। भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। कब किया, माता पिता की मृत्यु के बाद। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था, और भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ठीक, और बात की जाए बुद्ध की, तो बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु के बाद। 29 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था। बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्ञान इन्हें कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो ज्ञान यानी कि इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका नाम था कैवल्य। इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगर बुद्ध की बात की जाए, तो बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, इसी कारण उन्हें बुद्ध कहा गया। और इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कब हुई, तो 42 वर्ष की उम्र में हुई, यानी कि 12 वर्ष भटकने के बाद, 12 वर्ष भटकने के बाद उन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। 30 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, 12 वर्ष भटके और 12 वर्ष भटकने के बाद तब जाके इन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, कहाँ पर होती है, तो जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पर, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की उम्र में। अगर बुद्ध की बात की जाए, तो बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है, तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम दोनों को रिलेट करके चलते हैं तो हमें आसानी से याद कर पाते हैं दोनों चीज़ों को। इन्हें ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्हें महावीर, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ नाम से जाना गया। किन किन नाम से जाना गया, महावीर के नाम थे, जिन के नाम थे, अहर्त के नाम थे और निर्ग्रंथ के नाम से इन्हें जाना गया। महावीर, महावीर क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या देखने को मिलती है, काफ़ी कठोर तपस्या इन्होंने की थी। 12 वर्ष तक इन्होंने बिना कपड़ों के तपस्या की थी। बिना कपड़ों के क्यों, इन्होंने कपड़े तो पहने थे, कपड़े पहने थे, लेकिन इन्हें कपड़े कभी चेंज नहीं किए थे। 12 वर्ष में वह कपड़े गल गल कर शरीर से अलग हो गए और यह इन्हें नग्न अवस्था में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। इसी कारण लोग इनसे पागल भी कहने लग गए थे, लेकिन इन्होंने किसी की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण इनको कठोर तपस्या के अंतर्गत इन्हें महावीर के नाम दिया गया। बात की जाए जिन की, तो जिन क्यों कहा गया, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली हो, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली हो उसे जिन कहा गया, इसी कारण इनको जिन कहते हैं। अहर्त, अहर्त का मतलब होता है पूजनीय योगी, पूजनीय महात्मा, पूजनीय मुनि, तो इनको अहर्त भी कहा गया। जो पूजनीय योगी हो उनको अहर्त कहा जाता है। इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया, यानी कि निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जिन पर कोई भी बंधन लागू ना होता हो वह बंधनहीन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक, अब बात करें कि प्रथम उपदेश, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। और कौन सी भाषा में दिया, तो अर्धमागधी भाषा में दिया, अर्धमागधी भाषा में। अर्धमागधी भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया। कहाँ पर दिया, तो राजगृह में इन्होंने पहला उपदेश दिया।
अगर बात की जाए कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रथम शिष्य जामिल थे। प्रथम शिष्य इनके कौन थे, तो प्रथम शिष्य इनके जामिल थे, जो कि इनके दामाद थे यानी कि प्रियदर्शनी के ये पति थे। प्रियदर्शनी के पति ने इन्होंने पहला शिष्य इनके बने। बात की जाए मृत्यु की, कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो इनकी मृत्यु 468 बीसी में कब हुई, 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है, तो पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु कब हो रही है, 468 बीसी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। बात की जाए बुद्ध की मृत्यु कब हुई है, तो बुद्ध की मूर्ति 483 बीसी में कुशीनगर देवरिया में, यानी कि जो क्या है उत्तर प्रदेश में कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर देवरिया में उनकी मृत्यु होती है और 468 में इनकी मृत्यु होती है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही एक ही समय के अंतर्गत, यानी एक ही समय पर दोनों ही रहे थे। ठीक है, और वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो एक ही समय दोनों का लगभग चलता दिखाई हमें देता है। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में और इनका जीवन काल भी जो है कि सेम देखने को मिलता है। उन्होंने भी गृह त्याग किया तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। ठीक है, और इसी प्रकार उसी तरीके से घर से बाहर निकलते हैं। दोनों ही राजा के बेटे होते हैं, दोनों ही क्षत्रिय वंश से होते हैं, दोनों ही उनका एक पुत्र था, इनकी पुत्रियां थी, दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जैसा दोनों का जीवन चक्र मिलता है और दोनों को ज्ञान प्राप्त होता है। दोनों ही बहुत ही बड़े पद तक पहुंच जाते हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखा महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे जो चीज़ें रह गई हैं, इनकी धर्म, इनकी शिक्षाएं, इनके धर्म के बारे में। ठीक है, आगे जाकर ये धर्म 2 भागों में डिवाइड होता है, क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, तो इन चीज़ों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल देखें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।